Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर क्यों हो गए। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो डेक से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर क्यों हो गए। जब तक मैं कैंडल को लिट कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर अचानक से आपकी लाइफ से गायब क्यों हो गए, दूर क्यों हो गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त पर मुझे बहुत ही ज्यादा थिंकिंग या कहूं ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। उन्हें अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब लाइफ की अगर बात करूं तो इसमें यह नहीं है कि उन्हें आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर ये दूरियां क्यों आ गई हैं, इसी के बारे में आज की एनर्जी से हमें पता लगाना है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही हैं और इस सप्रेशन में आपके पार्टनर का कोई हाथ नहीं है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आपके प्रति दबाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इसी चीज को बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ अपनी एक अच्छी फैमिली किस तरह से बनानी है। वो जो प्रॉमिसेस आपसे कर रहे थे, वो जो बातें आपसे कर रहे थे, वो बातें तो उनके एक्शन की वजह से झूठी पड़ गई। अब उन्हें उन चीजों को रिक्रिएट किस तरह से करना है, आपके पार्टनर थोड़ा सा इस कश्मकश में है। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें परेशान होने की क्या बात है, हमसे बात करें, हम चीजों को ठीक करेंगे। बातों से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, बट ये आपकी गलतफहमी है। आपके केस में बातों से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पर इनडिसीजन की एनर्जीज में है। अब आप ये कहेंगे कि मैम इनडिसीजन किस बात का है अगर हमें उन्होंने चूज ही कर लिया है। जब तक आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज चैनलाइज हो रही थी तब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी और पाथ पर भी तो चल रहे थे। वो जो रास्ता था वो आपके पार्टनर को आपसे धीरे धीरे दूर लेकर जा रहा था। अचानक से ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर जिम्मेवार नहीं है। एक्चुअली सिचुएशन को आप दोनों ही नहीं समझ पाए। आपका ये मानना है कि अचानक से हमारे पार्टनर हमसे दूर हो गए। अचानक से कुछ भी नहीं हुआ था आपके रिश्ते में, चीजें थोड़ी खराब हो रही थी। आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जिन्हें बहुत अर्ली ही पता लग जाता है कि उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3-4 साल हो गए हैं सेपरेशन में, और कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें 10 साल हो गए हैं। वो सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं और मानना ये है कि अचानक से सब कुछ हुआ। एक्चुअली अचानक से आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं हुआ। आपका रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में एक
एक दूसरे के साथ आपने कंपैटिबिलिटी एक्सपीरियंस की है, आपके पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल थे, आप अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबल थे, कभी आपके इमोशंस आपके पार्टनर को सपोर्ट करते थे, कभी आपके एक्शंस आपके पार्टनर को सपोर्ट करते थे, और वही चीज आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको मिल रही थी, और आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में जो चीजें पॉजिटिव आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो धीरे 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 रियलिटी बनती जाएंगी। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वक्त बदल गया इस रिलेशनशिप का, और इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आप दोनों ने एक्सपीरियंस की है। आपके इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर डाउट्स पैदा होने शुरू हो गए, आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर आपसे कुछ चीजें छुपा रहे थे, आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में आपसे हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी रखी, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज आया कि आपके पार्टनर आपको वक्त देना कम कर चुके थे, और आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर की जिंदगी में किसी और ने अपनी जगह बना ली है, और आपने डायरेक्टली उस चीज पर कन्फ्रंट किया और आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी ही बंद कर दी। और आप जो चीजें पहले सोच रहे थे कि आपके पार्टनर अचानक से आपसे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हर रिलेशनशिप में ये चीजें नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं थी। जितनी ज्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपने खुद अपनी तरफ से चैनलाइज की है ना, उतनी ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में। फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि मैम हम तो स्पिरिचुअल हो गए, हमारे पार्टनर ने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो माफ करने लायक नहीं है, बट अब हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। और आप में से कई लोगों को ये चीज महसूस होती है कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो इस वजह से आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए एक बात को समझिए, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है ना तो हम ईश्वर का दरवाजा ही खटखटाते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस टाइम पर, ठीक है, तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आनी शुरू हो गई, आप डिटैचमेंट की एनर्जीज में एंटर कर गए, और उसे आप अगर ट्विन फ्लेम का नाम देंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हैं। देखिए आपके इस रिलेशनशिप में एक तूफान आया, वो तूफान इस तरह का था कि आप दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और वो तूफान आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप में से तो कुछ लोग ये बात समझ चुके हैं कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आप में से कुछ लोग तो इस रिलेशनशिप में सिर्फ ये देखने आते हैं कि हमारे पार्टनर किस तरह की एनर्जीज में है, लेकिन उन्हें इस रिलेशनशिप को जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए ये तूफान आज भी आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, इस तूफान को आप खत्म कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो चीजें कैसे ठीक होंगी। देखिए अगर बातचीत ही हो रही होती तो फिर चीजें तो बातों से ठीक हो जाती ना, मतलब फिर तो आप लोग सामने से डिस्कशन करते चीजें ठीक हो जाती। बातचीत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जीज मैच करना इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो तूफान आप लोगों की जिंदगी में चैनलाइज हुआ है ये यूनिवर्स की तरफ से नहीं हुआ है, इसमें कोई कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है। आपके रिलेशनशिप में आप लोग अबंडेंस एंजॉय कर रहे थे, लग रहा था कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत सेफ सिक्योर होगा, और आपका ये अब मानना होगा कि रातों रात आपके पार्टनर बदल गए। कल रात आपके पार्टनर ने आपसे बात की, मॉर्निंग में आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए, ये चीज आपको समझ ही नहीं आई। आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आपको डंप कर दिया, ये चीज आपको समझ ही नहीं आई। देखिए दरवाजा बंद किसी और ने किया है, आपकी खुशियों का दरवाजा बंद कर दिया है किसी ने, वो खुशियों का दरवाजा आपको खुद खोलना पड़ेगा। इसमें ईश्वर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आपको एक प्लेट पर सर्व कर दिया जाए आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सुलझा कर, ये चीज नहीं होगी। अपने आप को कई चीजों में एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको लेकर आना होगा। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे रास्ते आपके लिए खुलेंगे ही नहीं। आपके इस रिलेशनशिप में आपने तो अपने पार्टनर के साथ सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड बनाया, आपको अपने पार्टनर से किसी तरीके का कोई लालच नहीं रहा है, लेकिन आपके इस रिश्ते से किसी को जेलसी तो जरूर है। आपके इस रिलेशनशिप को कोई दूर से देख रहा था, किसी पर्सन की नजर थी आपके इस रिलेशनशिप पर, और उस पर्सन ने आपके इस रिलेशनशिप को अपनी ईगो की वजह से,
अपने फायदे की वजह से डिस्टर्ब किया है। और ये जो तीसरा व्यक्ति है आपके रिलेशनशिप में, ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का व्यक्ति है और बेसिकली इसी पर्सन की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में आप लोग फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। अब आप मुझे ये बात कहेंगे कि मैम किसी पर्सन ने हम दोनों को अलग कर दिया और आप ये कह रही हैं कि उस पर्सन की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। देखिए, उस पर्सन ने इतनी चालाकी से आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिटिक्स है जो आप दोनों के साथ प्ले की गई है। और आप में से कई लोगों को ये बात पता भी लग गई थी और आपने अपने पार्टनर को ये सारी चीजें बताने की कोशिश भी की। आपके पार्टनर ने आपकी एक बात नहीं सुनी, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया और आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसते रह गए। आज भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है वो आप दोनों के साथ डिसीट कर रही है। इस थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो आपके पार्टनर के सामने कभी कभी बीच में आता भी है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को अपनी बातों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना आता है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर आप दोनों के दूरियों का कारण बनी हुई है। आपके पार्टनर अचानक से आपकी लाइफ से गए तो इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी का एक साइकिल चेंज किया, इस वजह से आपके पार्टनर अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो गए। ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ? आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया गया या कोई स्पेल वर्क किया गया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल ही चेंज हो गई। आपको थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से ये बात सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से आज आपके पार्टनर बिहेव कर रहे हैं, क्या सच में आपके पार्टनर की एनर्जीज वैसी हैं? अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा अपनी परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर को इसी तरीके से जज करते रहेंगे या अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप दोनों के बीच की दूरियां इस तरह से खत्म नहीं हो सकती हैं। इस बात को समझ कर चलिए। आप जितना अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी उतनी ही मोहब्बत आपसे करते हैं। आपके पार्टनर और आपकी मोहब्बत में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो यूनिवर्स से आजकल मदद भी मांगते हैं कि यूनिवर्स उन्हें रास्ता दिखाएं कि किस तरीके से वो अपने इस रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लाइफ की चीजों को रिवर्स किस तरह से कर पाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस होना चाहते हैं। आप भी बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में हैं। एक्चुअली जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ ना, उस चीज को आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके लिए भी शॉकिंग थी कि अचानक से आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से गायब होने लगे। आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली, आपके पार्टनर ने आपसे चीजें शेयर करनी बंद कर दी। ये चीज आपके लिए भी इजी नहीं थी और अब ये चीजें आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स पैदा करती हैं। आपको ऐसा लगता है जो कुछ भी आज आपके पार्टनर अपने जीवन में कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज बीच बीच में अपर साइड पर भी जाती हैं। जैसे कि अभी 9/9 पोर्टल ओपन हुआ है तो एनर्जीज आपके पार्टनर की अपर साइड पर जाएंगी और आपको ये उम्मीद बन जाएगी कि आपके पार्टनर परमानेंट रीयूनियन के लिए आप तक वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर आपके साथ परमानेंट रीयूनियन की तरफ को नहीं बढ़ेंगे। आप दोनों का कम्युनिकेशन जरूर होगा, लेकिन एक मेजर साइकिल ना आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। वो मेजर साइकिल ये इंडिकेट करता है कि आपका रिलेशनशिप जो है उसे अनफर्टाइल बनाया जा रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन निरंतर एक्शन ले रहा है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में और आप इस एक्शन को काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब आप में से कई लोग ये चीज पूछेंगे कि मैम हम ही क्यों एक्शन लें, हम ही काउंटर बैलेंस क्यों करें? क्योंकि आपके पार्टनर इस पर्सन पर फेथ कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि ये जो
थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के फेवर में है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे और इसी वजह से आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहे हैं आप, ये सफोकेटेड हो रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपके इस रिलेशनशिप में सब चीज़ें अटक गई हैं और ये इस थर्ड पार्टी की बदौलत हो रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में फुल मून नो मून का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस फुल मून पर नो मून पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये निरंतर कोई ना कोई एक्शन लेती है जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। कब तक सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे? आपकी ब्लेमिंग एनर्जी से आपके पार्टनर को एक मैसेज पहुंचता है कि आप अपने पार्टनर को 100% गलत मानते हैं और आपके पार्टनर ना एक्शन लेने से हिचकिचाने लगते हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत में फ़र्क नहीं पता लग पा रहा है। आपके पार्टनर से एक ही गलती हुई, जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही गहरी हो रही थी, तब आपके पार्टनर ने चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं किया। उसका भी एक कारण है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि लाइफ के अंदर चैलेंजेस तो आते ही हैं, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर भी अगर चैलेंज आए हैं तो उन चैलेंजेस को वो ओवरकम कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ये बात आपके पार्टनर को मालूम नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल वैसा करते जा रहे हैं जैसा ये थर्ड पार्टी उन्हें करने के लिए कहती है। जैसे एक दवाई का इंसान को नशा हो जाता है ना, उसी तरीके की एनर्जीज में इस टाइम पर आपके पार्टनर हैं। वो इस थर्ड पार्टी के कहे अनुसार अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में डाल दिया है। इस थर्ड पार्टी ने कभी भी कोई शब्द आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं किए। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर एक फियर की एनर्जीज को चैनलाइज किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर हो गए। आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। एक फाइनल साइकिल में हैं आप लोग। जिन लोगों का रिश्ता ऑलरेडी उलझ चुका है, ये एक फाइनल साइकिल चल रहा है जो कि दिवाली तक का ही आपको टाइम दे रहा है। उसके बाद अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चैनलाइज्ड रहा तो आप कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप कहेंगे ईश्वर आपको गाइडेंस नहीं देते, आपको तो इतनी बार अलर्ट किया गया है, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस को फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को इस टाइम पर पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर जब अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए, आप दोनों की एनर्जीज सेम प्लेटफॉर्म पर हों, उसके बाद आप अपने पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, लेकिन इस टाइम पर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ फिर हमने क्यों ऑप्ट किया, अगर ईश्वर हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको अंदर से डिटर्मिन्ड बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ ऑफर किया और ये पाथ आपने खुद चूज किया है। इससे आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक तो इस मिथ से बाहर निकलिए। दूसरी चीज ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज भी आपसे ना हार्ट चक्रा से कनेक्ट करते हैं। इस वजह से भी आप चाह कर भी अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आप भी रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी रीयूनियन चाह रहे हैं, बट आप दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपना दुख बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपका दुख है भी बहुत बड़ा है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया वो माफ़ करने लायक नहीं है, बट उस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो चुकी थी। अगर आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज में रहकर ही आपको इतनी ज़्यादा पेन दी होती, इतनी ज़्यादा तकलीफ दी होती, तो मैं आपसे कभी भी ना कहती कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बट हाँ, यहाँ पर जो हालात नजर आ रहे हैं वहां पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप दूर से खड़े हुए ना सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि काश आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ बन पाए। अगर आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा ही दे दिया है तो आप फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। मूव ऑन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आपको अपनी तरफ खींच रहा है।
ये आप दोनों की जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से बनी है क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है और वो आप दोनों से कहीं ना कहीं लिंक करती है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है इसका कोई ना कोई कनेक्शन आप दोनों के साथ पास्ट लाइफ का है और जब तक ये कर्मा से न्यूट्रलाइज नहीं होगा ये कार्मिक सिचुएशन एंड नहीं होगी। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुनकर आते हैं कि कार्मिक सिचुएशन अपना कर्मा पूरा करके चली जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप यहाँ पर हैं, आप रोज कोई नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ गई है तो ऑब्वियसली वो एक नया कर्मा क्रिएट कर रही है, तो आपको अपने पॉजिटिव कर्मा से उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से जाएगी ही नहीं। और जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से एलिमिनेट नहीं होगी तब तक आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से दूर अपनी अपनी गलतियों की वजह से नहीं हुआ है, आप दोनों इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए। ठीक है, आप दोनों इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। आपको पता नहीं था कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कभी हो सकती है जहां पर कम्युनिकेशन से भी चीज़ें ठीक ना हो पाए। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन हुआ है, आप दोनों अचानक से दूर हो गए, उसका मेन कारण ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। पहला रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को ना आपसे खुलकर बात करनी चाहिए थी, बट मैं इस चीज़ में आपके पार्टनर को ज़्यादा कसूरवार नहीं मानती हूँ क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ नहीं हो सकती है, वो अपने आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो एनर्जी लॉस है वो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने ये नहीं देखा कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये अब आप दोनों की ज़िंदगी से खेल रही है। बट यहाँ पर फिर भी गलत पिक्चर में आपके पार्टनर ही नज़र आपको आ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात खुलकर नहीं कह रहे हैं। क्या कहेंगे वो आपसे, उनको खुद नहीं पता उनकी लाइफ में वो क्या रहा है। ठीक है, तो क्यों दूर हो गए आपके पार्टनर आपसे? आई थिंक आपको उस सिचुएशन पर क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम जानते हैं टैरो डेक से कि आपके पार्टनर आपसे अचानक से दूर क्यों हो गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर क्यों हो गए। आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर क्यों हो गए? ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप कॉइन्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो आपके पार्टनर के साथ ही हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने अच्छा बनकर, अपना बनकर आपके पार्टनर को धोखा दिया, आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया। आपके पार्टनर ने सिर्फ एक गलत चॉइस बनाई कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि वो इस थर्ड पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं और उससे आपका ये रिलेशनशिप छिन्न भिन्न हो गया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उससे आपने अपने पार्टनर से अपने इमोशनल सभी नाते तोड़ दिए हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, इमोशनली आपके पार्टनर कभी आपसे अटैच्ड ही नहीं थे। ठीक है, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस जरूर आ रहा है। अगर इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो आपकी सोच ना अचानक से आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, वो इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है। ठीक है, आपके पार्टनर की इस टाइम पर डायरेक्शन बिल्कुल आपसे डिफरेंट है। आपके पार्टनर को एक नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर लेकर जाया जा रहा है जहां पर आप दोनों का रियूनियन ना हो पाए, लेकिन अभी 8-9 दिन आपके पार्टनर की एनर्जीज काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं। 9 सितंबर टू 18 सितंबर तक आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। उसका कारण यूनिवर्सल एनर्जीज है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपके पार्टनर डिप की एनर्जीज में जाएंगे, तो ये टाइम आपका एक्शन का है। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज पर इस टाइम पर एक्शन लेते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज वो डिप दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करेगी। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर फिकल माइंडेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या डिसीजन बनाना है, किस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको चूज नहीं करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं आपको,
लेकिन आपकी तरफ बढ़ना किस तरह से है वो रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज में है। आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में, ईगो में देख रहे होंगे। आप अपने पार्टनर से कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं। ये आपके पार्टनर की एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज की है। आपके पार्टनर खुद आपके साथ इस तरह से कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर तो इस रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि फ्यूचर में वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। अभी शायद वो ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो ये चीजें कर पाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। अकेले बैठकर वो अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं और वो ये चाहते हैं कि पुरानी चीजों को लेट गो करके वो आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बना पाए। लेकिन ये थर्ड पार्टी उनकी एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज कर रही है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी पास्ट में किया, आपके पार्टनर उन एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं और अब आपके पार्टनर को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ को बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर को आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में अब दोबारा नहीं सोचना चाहिए। तो बहुत ही खींचातानी की एनर्जीज है लेकिन फिर भी इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज थोड़ी सी ज्यादा भारी हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो उन एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन एनर्जीज पर पूरे तरीके से रिलाई कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है। सो सबसे पहली चीज तो ये गलती मत कीजिए कि अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में आप कुछ भी बोलना शुरू कर दे क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ठीक है, और आप में से जो लोग सीरियस हैं और ये बात मानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में इस तरह से चीजें हुई हैं तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए दिवाली से पहले पहले स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर आप स्टैंड लेना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में उनकी ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो पहला मैसेज है, लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं आप दोनों मिलकर दुनिया को दिखा सकते हैं कि प्यार में कितनी ताकत होती है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं और वो पूरी उम्र आपसे ही प्यार करना चाहते हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि वो क्या गलती करके आए हैं और अब उन्हें क्या करने की जरूरत है, लेकिन उस चीज को वो नहीं कर पा रहे हैं। बट जब आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे थे तब उन्हें ये बात की समझ नहीं आई कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आई एम विद यू नो मैटर वॉट एवर इट इज। आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ हैं चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में जैसी भी हो। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें जल्द ही माफ कर देंगे। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। आपके पार्टनर को आज भी वो दिन याद है जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। देखिए, ये तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में रहेंगे तो इस रिलेशनशिप को आप अपने हाथ से गवा बैठेंगे। आपके रिलेशनशिप में से इस थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रिलेशनशिप आप खो देंगे। तो रिश्ता आपका है, आपको एक्शन लेना है नहीं लेना है, लेकिन सिर्फ एनर्जीज को एंटरटेनमेंट के लिए जानना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।